तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो अब जिस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही 15 के सब्सक्राइबर्स की फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि सच में काफी ज्यादा ही बड़ी अचीवमेंट रहेगी, खासकर मेरे लिए तो। और उसके बाद फिर मैं 15 के पर वापस से एक बार और लाइव स्ट्रीम करूंगा, जहाँ पर मैं वापस से आप लोगों के साथ बातें करूंगा। और मुझे ये बताते हुए भी काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि अब चाहे तुम पूरे यूट्यूब पर उस मांगा को ढूंढ लो, तुम्हें वो इंग्लिश तक में भी एक्सप्लेन नहीं मिलेगी। और उस मांगा की स्टोरी लाइन एकदम अपने किम की तरह है। वेल, आप लोग इसे देखकर अच्छे से समझ ही जाओगे। जहाँ पर मैं फर्स्ट एपिसोड तो सबके लिए ही पब्लिकली रखने वाला हूँ, एंड उसके बाद सेकंड एपिसोड से वो थोड़ा प्राइवेट हो जाएगा, ओनली मेंबर्स के लिए। तो चलो, वो वाला मांगा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टाइम मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अब चलो बिना ज्यादा बातचीत करे अपने इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर अपने किम की अब कुटाई हो सकती है। तो एपिसोड को एंजॉय करना, एंड पहले ही वीडियो को लाइक कर देना। 1K लाइक्स का एम लगा रहा है तुम्हारा भाई, तो प्लीज कंप्लीट करा देना। एंड अब चलते हैं अपने मांगा के एपिसोड की तरफ को। वेल, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है, वो काफी ज्यादा ही चिल्लाते हुए बोलता है, मुझसे काफी ज्यादा बड़ी वाली गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं आपके स्टाफ को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा। बट हम यहाँ पर देखते हैं अपने सन वुकोंग को, जिन्होंने अपने चारों तरफ ही ओरा काफी ज्यादा ही स्प्रेड कर लिया होता है। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं, तुम्हारी आखिरकार हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे रुई स्टाफ को लेने की। और उसके बाद हम देखते हैं अपने किम को, जो कि बोलता है, ठीक है, मैं ये सब कुछ वापस लेता हूँ, मैं तुम्हारे रुई स्टाफ को कभी भी नहीं छूऊंगा। बट हम यहाँ पर देखते हैं अपने सन वुकोंग को, जो कि बोलते हैं, लेकिन अब तो तुम गए काम से। एंड उसी के साथ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक, जो कि धीरे धीरे करके किम की तरफ को जा रहा होता है। और इसको देखने के बाद यहाँ पर अपने किम के भी पसीने छूट जाते हैं कि आखिरकार अब वो क्या करेगा। बट हम देखते हैं जैसे तैसे करके किम इस चीज को तो डिफेंड कर लेता है। और उसी के बाद फिर यहाँ पर जो अपने सन वुकोंग होते हैं, वो अपने हेवनली मेट्योर स्टाफ की सेकंड टेक्निक स्टार ब्रेकिंग 1000 थंडर्स को यूज कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ये जो पावर होती है वो सच में काफी ज्यादा ही पावरफुल होती है। और उसके बाद यहाँ पर अपना किम भी यूज करता है हेवनली मेट्योर स्पेयर की सेकंड टेक्निक अजूरा क्लाउड 1000 थंडर। बट हम यहाँ पर देखते हैं जब आपस में इतने ज्यादा ही पावरफुल अटैक्स टकराते हैं, तो जो अपने मेंटर होते हैं वो फाइटिंग अरीना से बाहर निकलते हुए बोलते हैं, ये लोग पागल हो गए हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं अपने मेंटर हवा में चले जाते हैं, जिसके बाद फिर वो यहाँ से पूरा व्यू लेने लगते हैं और बोलते हैं, ये तो सच में काफी ज्यादा ही गलत तरीके से लड़ रहे हैं, और अगर यही हिसाब रहा तो इनमें से कोई ना कोई तो पक्का मारा जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं अपना सीन शिफ्ट होता है किम पर, जहाँ पर वो सोच रहा होता है, भाड़ में जाएं, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हार सकता, क्योंकि ये बात तो सिर्फ मुझे ही पता है कि आखिरकार मैंने इसके अंदर कितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना किम ये सब कुछ सोचते हुए बोलता है, वो पैसे जिनके लिए हमारी क्वीन एरिस रो गई थी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो अपनी क्वीन होती है वो रो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं अपनी ड्रीम टीम को, जिनके फेसेस को सोचने के बाद किम बोलता है, वो शेयर जो कि मैंने अपने टीममेट से लिया है, और बेजर्क के साथ बिल्कुल लाइफ एंड डेथ वाली फाइट के बाद जो मैंने पैसे कमाए थे। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना सोचने के साथ साथ यहाँ पर किम को काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। अब यहाँ पर सबको पता है कि जैसे ही पैसों की बात होती है, अपने किम का पारा काफी ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो अपना किम होता है वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है, अब ये जो टाइम है मुझे यहाँ पर डेफिनेटली विन करना ही है। और उसके बाद हम देखते हैं अपने किम को, अब इसको मैं यहाँ पर डेविल बोलूं या इविल, मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट यहाँ पर अपने किम का लुक काफी ज्यादा ही चेंज हो जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ किम के अंदर से भी काफी ज्यादा ओरा रिलीज करने लगता है। बट यहाँ पर जो अपनी लड़ाई होती है वो बिल्कुल टक्कर की होती है, जहाँ पर अपने किम को भी इतना ही गुस्सा आ रहा है, साथ ही साथ अपने सन वुकोंग को भी, जो कि बोलते हैं, अब तो तुम मरे 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 मरे, बार बार वो बोल रहे होते हैं। और यहाँ पर इन सब को देखने के बाद अपने मेंटोर की आंखें बाहर आ जाती हैं और बोलते हैं, और उसके बाद फिर वो बोलते हैं, इन दोनों ने ही अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया है और इन दोनों की ही आंखें पीछे की तरफ रोल कर रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपने किम को, जो कि अपने हेवनली मेट्योर स्पेयर की थर्ड टेक्निक हेवन रीचिंग स्पेयर का यूज करता है। और उसी के बाद यहाँ पर अपने सन वुकोंग हेवनली मेट्योर स्टाफ की थर्ड टेक्निक ग्रैंड नेट फ्रोस्फेरियस हेवन का यूज करते हैं, और वापस से ये वाले अटैक्स काफी ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। और हम देखते हैं इस बार जो ये थर्ड टेक्निक्स होती हैं ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है अपने किम की तरफ से भी और अपने सन वुकोंग की तरफ से भी। बट यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को यूज करने की वजह से अपने किम की हालत खराब होने लगती है और वो धीरे धीरे करके पीछे जाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही हमारा सारा मामला शांत होता है, उसके बाद हम देखते हैं अपना किम स्पेयर का सहारा लेते हुए सोचता है, क्या यहाँ पर पॉइजन बनाना ने अपना काम स्टार्ट भी किया था, आखिरकार ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। उसके बाद हम देखते हैं अपने सन
वुकोंग को, जो कि हवा में उड़ते हुए बोलते हैं, ओह तो तुमने बस अभी तक इतना ही सीखा है। और इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर सन वुकोंग किम से बोलते हैं, तो प्रोबेबली अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं बची होगी। जिसके बाद हम देखते हैं अपना किम बोलता है, डैम इट, इसने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर कुछ और ट्राई करने के लिए मैजिक बचा ही नहीं है। मतलब मेरा माना और एबिलिटी पूरे तरीके से ही खत्म हो चुकी है। लेकिन बस अब यहाँ पर मेरे पास एक ही चीज बची हुई है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ हेवनली मेटोर स्पेयर, मतलब एनिहिलेशन। लेकिन सच में अगर अब मैंने यहाँ पर उस चीज का यूज कर दिया तो मैं मर भी सकता हूँ। और इतना बोलने के साथ साथ फिर यहाँ पर अपना किम सहारा लेते हुए खड़े होने लगता है। बट उसे देखने के बाद यहाँ पर सन वुकोंग बोलते हैं, हे अब तुम हार क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि अब तुम्हारी मैजिक पावर भी पूरे तरीके से ही खत्म हो चुकी है। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जैसे ही सन वुकोंग ये सब बोल के खत्म करते हैं, वो कुछ देखकर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं, नो वे। एंड इतना बोलने के बाद फिर वो किम से बोलते हैं, हे बॉस्टर्ड, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर तुम यहाँ पर इस चीज का यूज करते हो तो तुम मर भी सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं अपने किम को, जिसके चारों तरफ ही काफी ज्यादा ही ब्लू कलर का ऑरा आ जाता है और वो मन ही मन में बोल रहा होता है, मुझे ये करना ही होगा, मुझे ये करना ही होगा। और वो इस बात को ही मल्टीपल टाइम सोच रहा होता है। और इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर किम बोलता है, मैं यहाँ पर जीत कर ही रहूंगा, खासकर उनके लिए तो जितने भी पैसे मैंने यहाँ पर अभी तक उड़ाए हैं। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने सन वुकोंग को, जो कि काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलते हैं, सीरियसली ये लोग क्रेजी बास्टर्ड, चलो देखते हैं आखिरकार अब इसका एंड कैसे होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर सन वुकोंग अपने स्टाफ को घुमाते हुए किम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने मेंटोर चिल्लाते हुए बोलते हैं, आप यहाँ पर वापस से ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं सर इंस्ट्रक्टर। बट उसके जवाब में यहाँ पर सन वुकोंग काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्योंकि तुमने मुझसे ये सब करवाया है। और उसके बाद हम देखते हैं एक और काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जो अपने मेंटोर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या मैं यहाँ पर बह रहा हूँ, मतलब स्विम कर रहा हूँ। बट उसके बाद हम देखते हैं अपने किम को, जो कि अपनी डिवाइन स्पीड का यूज करते हुए वहां से काफी ज्यादा स्पीड में भागने लगता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है, ये है हेवनली मेट्योर स्पेयर। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सन वुकोंग भी बोलते हैं, ये है हेवनली मेट्योर स्टाफ। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सन वुकोंग अपने हेवनली मेट्योर स्टाफ के फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ फॉलिंग मीटियोर भी यूज कर देते हैं। और उसकी वजह से यहाँ पर एक डार्क कलर की एनर्जी निकलने लगती है। और यहाँ पर इस एनर्जी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने सन वुकोंग का वर्ल्ड होता है, मतलब फैंटेसी वर्ल्ड, उसके अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ अचानक से ही सन वुकोंग रुक जाते हैं। और उसके बाद फिर वो जैसे ही रियलाइज करते हैं वो बोलते हैं, वैसे ये सच में एनिहिलेशन जैसा तो नहीं लग रहा था, लेकिन हम देखते हैं जहाँ पर सन वुकोंग ने अटैक किया था वो किम का बनाया हुआ एक इल्यूजन था। और अपना किम यहाँ पर साइड से सन वुकोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अब यहाँ पर सन वुकोंग को मारने के लिए किम को इतनी ज्यादा ओपनिंग मिल जाती है, जिस वजह से किम भी यहाँ पर काफी ज्यादा इविल स्माइल करने लगता है। और हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम को साइड से आते हुए देख सन वुकोंग काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद फिर वो वापस से गुस्सा करते हुए बोलते हैं, यू सन ऑफ, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि तुम अपने फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हो। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो वापस से बोलता है, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि फिर से मैं यहाँ पर एनिहिलेशन का यूज करूंगा। और इतना बोलने के साथ साथ फिर वो यहाँ पर सन वुकोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बट हम देखते हैं उसके बाद जो अपने सन वुकोंग होते हैं वो अपने किक की मदद से किम को काफी ज्यादा दूर कर देते हैं और बोलते हैं, ये लो क्रेजी बास्टर्ड। वो अपने स्पेयर को सन वुकोंग के काफी ज्यादा ही क्लोज कर देता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर नोटिस करते हैं जो किम का स्पेयर होता है वो फाइनली जाकर सन वुकोंग का हिट कर ही देता है। और यहाँ पर इतना देखने के बाद जो मेंटोर होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने किम के चेहरे को, जहाँ उसकी हालत तो सच में काफी ज्यादा खराब है, बट वो एट द एंड काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात ये है कि अपने किम को अब सन वुकोंग का स्टाफ मिल सकता है। अब अपना किम यहाँ पर सन वुकोंग का स्टाफ लेगा या फिर नहीं, आप पहले ही मुझे कमेंट में बता दो। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई नो कि ये एपिसोड काफी ज्यादा छोटा है, बट मुझे मांगा ढूंढने में सच में काफी ज्यादा टाइम लग गया, जिस वजह से आपके लिए भी वीडियो छोटी ही बना पाया। बट मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी बड़ी कर दूं, तो बिल्कुल भी माइंड मत करना। अब आई होप आपने एपिसोड एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1K लाइक्स का टारगेट है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पर ही ऐसे 2 वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे मेंबर हुए तो आपको 3 वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।